बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था स्टॉक समरी के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था करंट स्टॉक के बारे में। करंट स्टॉक जो होता था वो जो अवेलेबल स्टॉक होता है आज की डेट तक, उसमें डेट की ज़रूरत नहीं होती। करंट स्टॉक दिखा दे आपको, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब भी हमने स्टॉक को आउट करना है। जब भी हमने स्टॉक को आउट करना है तो वहाँ पे शो करवाते हैं। जबकि ये इधर जो स्टॉक समरी है ये आप किसी भी डेट, फ्रॉम डेट एंड टू डेट का हवाला देके तो किसी भी डेट का स्टॉक आप चेक कर सकते हैं। जो पहली डेट होगी उसमें वो आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा, जो फ्रॉम डेट एंड टू डेट होगी उसमें रिसीट इशू की एक्टिविटी दिखाएगा, फिर आगे बैलेंस शो कर देगा। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई अगर समरी सामने हो और उसको हम क्लिक करें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। कंट्रोल जे स्टॉक /st@, है इधर है, ऊपर गया। अच्छा जी, तो फाइल स्टॉक समरी, हमने कहा कंट्रोल R, हमने कहा 1/1/2014, 31/12/2014। देखें ये उसने शो कर दिया कि ये 8 आए थे, तो मैं 8 बैलेंस पड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ ये कैसे कैसे आए इस डेट से इस डेट तक, कैसे कैसे इशू हुए, तो वो पीछे डेटें होंगी ना, मुख्तलिफ डेटों में आया, मुख्तलिफ डेटों में चल। यहाँ पे एक लगे बटन इस जगह पे, फिर इधर भी एक बटन हो, इधर भी बटन हो, इधर भी बटन हो, इधर भी बटन हो, उसको बोलते हैं ड्रिल डाउन। क्या बोलते हैं? ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स। कि एक रिपोर्ट की एक सिंगल आइटम पे क्लिक करें तो पीछे से उसकी समरी खुल जाए और उसकी डिटेल खुल जाए। ठीक है, कि ये बैलेंस कैसे कैसे आया, कैसे कैसे इशू किया, किस किस डेट को आया, किस किस डेट को गया, फिर बैलेंस बनाना, वो पीछे से उसकी तफसील कैसे। अब अगर वो फिर आपने ये रिपोर्ट अपने हेड को दे दी, उसने कहा ना मैं इसकी डिटेल चेक करूंगा कि ये कब कब 8 कब कब आए, तो उसने यहाँ पे क्लिक करे तो उसको पूरी ओपनिंग, रिसीट, इशू, क्वांटिटी, इस सारी की तफसील मिल जाएगी उसको। तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे स्टॉक लेजर। अगर ये स्टॉक समरी है तो वो बनाएंगे स्टॉक लेजर। तो वो स्टॉक लेजर किसका बनेगा? आइटम का बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे, रिपोर्ट के अंदर जाएं, SQL 2 क्यूरियां लिखेंगे यहाँ पे, क्यूरी बिल्डर, आइटम्स। अच्छा, सबसे पहले आपने उसमें से आपने आइटम तो बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ आइटम हम खरीदें ही ना, किसी का ओपनिंग बैलेंस ही ना दें कि, तो हम डायरेक्ट स्टॉक से भी लिंक कर सकते हैं कि जी जो RI के अंदर आइटम आ रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को चूज करे, बाकियों को ना करे। सिर्फ जो RI के अंदर आइटम आ रहे हैं उन्हीं को चूज करे, बाकियों को ना करे। तो हम ऐसे क्लिक करेंगे व्यू के ऊपर, तो मैंने सीखा आइटम और आइटम नेम, कैटेगरी ID, कैटेगरी नेम, आइटम कैटेगरी एब्रीविएशन, आइटम ID, आइटम का नाम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये तो यहाँ पे व्यू के अंदर तो बार बार आ रही हैं, तो मैं शुरू में लगा दूंगा इसके डिस्टिंक्ट, DISTINCT। अब तो एक ही रहेगा ना, सारे व्यू में से डिस्टिंक्ट आइटम ID निकाल लेगा। ये देखो, अब एक और क्यूरी लिखें, RI। देखिए हम RI के ऊपर अब चल रहे हैं। टोटल हमने एक ऐसा भी बनाया जिसके ऊपर हम
सारे काम ही हम इसी पे कर रहे हैं। तो मैंने सारे के सारे ले लिए, ठीक है। लेकिन इस पे मैंने आइटम आईडी छोड़ दिया। जो उधर ले लिए वो इधर रहने दें, इधर आइटम आईडी लाजमी लेना है, लेकिन आइटम का नाम ज़रूरी नहीं है। कैटेगरी रहने दें, ये रहने दें, ये रहने दें, ये भी रहने दें। ये उधर ले चुके हैं पहले वाले। ओके ओके। ये आइटम आईडी क्यों लिया मैंने, ये आइटम आईडी मैंने क्यों ली है ये वाला, इसलिए कि इसका इसके साथ रिलेशन बनाना है, इसलिए मैंने इधर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे डाटा लिंक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? डाटा लिंक। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ सकता है कि डाटा लिंक क्या होता है, डाटा लिंक क्या होता है। आप उसे बताएं कि ये 2 क्यूरियाँ लिखी रिपोर्ट के अंदर और एक आइटम आईडी को दूसरे आइटम आईडी के साथ मिला दें, ठीक है ना। तो उसका लिंक बनाने के लिए अब इधर हमने डिस्टिंक्ट आइटम आईडी, नेम, वो सारी चीज़ें उठाई और इधर से हम वो चीज़ें छोड़ दी। क्या? नेम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इधर वो नहीं ली। अगर लेते तो फिर वो डुप्लीकेट हो जाता है। ऐसे डाटा लिंक ऐसे क्लिक किया आइटम आईडी के ऊपर, ऐसे क्लिक करके तो इसको इसके साथ मैच कर दें। यहाँ पे छोड़ें, वो लिंक बन गया। लिंक ख़त्म करना है, डेल कर दें, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, आपने लिंक ख़त्म करना है, यहाँ पे क्लिक करें, डेल। दोबारा लिंक लगाना है, लिंक लगाया यहाँ से, ये बटन प्रेस हो गया। आइटम आईडी के ऊपर प्रेस करके ऐसे ही रेंज दे दें इसको, ऐसे जिसके ऊपर हो उसके साथ लिंक बन जाएगा। आप इसके साथ कर देंगे तो वो R क्वांटिटी के साथ आइटम आईडी का लिंक बन गया, तो वो तो बन गया गलत, डेल। और हमने आइटम आईडी को आइटम आईडी के साथ मिला दिया, ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमें टूल, रिपोर्ट विज़ार्ड, ग्रुप अबव, नेक्स्ट बनानी रिपोर्ट है। ज़्यादा ग्रुप अबव भी रिपोर्ट चलती है। ये दोनों के दोनों, एक ये क्यूरी में लगा हुआ है, एक ये क्यूरी लगी हुई है, दोनों है ना। ये देखें, इसका नाम है जी आइटम आईडी, इसका नाम क्या है? जी डॉक्यूमेंट नंबर। तो ये वही पड़े हुए हैं। तो जी आइटम आईडी, ये भी हमने कहा, ये वो कह रहा है किधर को, इधर को प्रिंट करना है या इधर को। हमने कहा डाउन, अक्रॉस करेंगे तो इधर को। मैं कह रहा हूं ये भी डाउन प्रिंटिंग करनी है इस तरह, ठीक है ना, और ये भी डाउन प्रिंटिंग करनी है। नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्ले क्या करना है? आइटम आईडी करना है, आइटम नेम करना है, ठीक है जी। ये भी आप इस तरह करें कि ये इसको इधर ले जाएं, आइटम कैटेगरी पहले ले आएं, फिर नेम ले जाएं, फिर एब्रीविएशन आ गई। अच्छा, लेकिन आप ग्रुप तो वो, इसका ग्रुप तो नहीं बना हुआ। ये देखें ना, दो, इसका तो एक ग्रुप बना हुआ है ना, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। तो मैं 2 ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ आइटम आइटम कैटेगरी को उठाया, ये देखें ऐसे, यहाँ आके छोड़ूं बाहर, ग्रुप बन गया। लेकिन ग्रुप कैसे बना? आइटम कैटेगरी नीचे बन गया, आइटम आईडी ऊपर बना हुआ है। तो मुझे चाहिए कि आइटम आईडी नीचे आए, कैटेगरी ऊपर जाए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ठीक है, दोबारा मैं इसको एक नई फाइल बनाता हूं, फाइल न्यू, बिल्ड में SQL ऐसे, और इसमें मैं आइटम कैटेगरी पहले रख देता हूं ताकि उसका ग्रुप भी उस तरह का बने, ठीक है। ये कंट्रोल X, इधर कॉमा लगा दो।
अब देखिए पहले आइटम कैटेगरी का ग्रुप बन गया एक किस्म का। इसके अंदर मैं कहता हूँ आइटम नेम का ग्रुप बनाना है, तो मैं आइटम आईडी को उठा के इधर ले आया, आ गया जी, ये ग्रुप बन गया। अब मैं आइटम नेम को उठा के इधर ले आता हूँ, मैनुअल रिपोर्ट जैसे हम बनाते हैं। खुद भी आप इस तरह ग्रुप बना, पहले तो वो कंप्यूटर से मैंने आपको ग्रुप बना के दिखाए थे, वो बता रहे कि पहले आइटम कैटेगरी को ग्रुप में ले लें, ये ले लें। आप मैनुअल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरह बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आप वही क्यूरी दोबारा रिसीट इशू सारे के सारे लिए आइटम आईडी ले लें, इसमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या है, क्या रह गया, ठीक है जी। डेटा लिंक, आइटम आईडी को आइटम आईडी के साथ मिला दें, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसके भी सम हो जाने चाहिए, इसके भी सम हो जाने चाहिए, आइटम वाइज भी सम हो जाना चाहिए, कैटेगरी वाइज भी सम हो जाना चाहिए, रिपोर्ट का सम भी हो जाना चाहिए। तो यहीं पे मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, डेटाबेस विज़ार्ड, ये देखें सारा टोटल किसका करना है, मैं कहता हूँ टोटल करना है इसका और इसका, ठीक हो गया। यदि टोटल करना है ना, थी और तो करना नहीं, बस हम कहते हैं फिनिश। तो वो इधर आए, इधर टोटल नहीं हुआ, मैं कहता हूँ राइट क्लिक, डाटा विज़ार्ड, टोटल 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 होना चाहिए था उसका भी, है ना। राइट क्लिक किया, डेटाबेस विज़ार्ड, मैं कहता हूँ कि ग्रुप फील्ड, आइटम आईडी, नेक्स्ट। से पहले इसको ना सेव कर लें, कंट्रोल एस, स्टॉक लेजर, स्टॉक लेजर। अब करते हैं प्रैक्टिस। राइट क्लिक किया, डेटाबेस विज़ार्ड, डाटा टाइप ग्रुप, मैं कहता हूँ जी आइटम के ऊपर ग्रुप करना है, नेक्स्ट, और सम करना है, इसका और इसका। इसने तो इधर कर दिया ना, इधर कर दिया, यानी यहाँ पे उसने ग्रुप बना दिया इसका और इसका। ये तो नहीं करना ऐसे, क्या हो गया, रिपोर्ट बिल्डर, कंट्रोल जे, क्या है जी, stop/st@smk।
फाइल, स्टॉक समरी, ये तो समरी है, स्टॉक लेजर, ये आया। और अगर मैं लेता हूँ इसके में एक और काम करते हैं, इधर मैं ना वो भी ले लेता हूँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है जी, सारे ले लिए। अब मैं कहता हूँ डाटा लिंक ये भी करना है, आइटम कैटेगरी का आइटम कैटेगरी के साथ मिला दिया। अब मैं कहता हूँ कि सम करना है, डाटा विजन, टोटल, ऊपर कर देता है ये, इधर नहीं कर रहा है। इसके अंदर भी तो सम आना चाहिए ना, इसके अंदर भी सम आना चाहिए। नहीं हो, इसको ऐसे नहीं करते हम। आप स्टॉक लेजर को अभी ऐसे ही रहने दें, इसमें हम खुद सम लगा लेते हैं, क्योंकि मैनुअल बना रहे हैं तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हम खुद भी सम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, एक सम लिया यहाँ पे, दूसरा सम लिया यहाँ पे, एक का नाम क्या रखा, ये हम कहते हैं टोटल, टोटल रसीट, आर क्वांटिटी, आर QTY। और ये किस वक्त कैसे है, ये आइटम आईडी के ऊपर है, आइटम आईडी के ऊपर। सम किसका करना है, आर क्वांटिटी का, किसके ऊपर रीसेट हो जाके, आइटम आईडी पे। ओके जी, ये हो गया रसीट का टोटल। यहाँ पे आए, ये है टोटल इशू QTY और आइटम आईडी, आइटम आईडी वाइज यहाँ पे आ जाएगा इशू क्वांटिटी, यहाँ पे आ जाएगा रीसेट किसके ऊपर करें, आइटम आईडी पे। अब एक समरी कॉलम यहाँ पे बनाते हैं और एक समरी कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं टोटल TOT, टोटल आर QTY, किसके ऊपर, कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी रिसीट का सम करना है, किसके ऊपर रीसेट करें, कैटेगरी। टोटल इशू क्वांटिटी कैटेगरी, इशू का सम करना है, किसके ऊपर रीसेट करना है, इसके ऊपर करना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे भी आप कर दें उसे, आप इसे कहें टोटल, टोटल आर QTY रिपोर्ट के ऊपर, रसीट क्वांटिटी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है जी। और ये इशू क्वांटिटी, टोटल इशू क्वांटिटी किसके ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, इशू क्वांटिटी हमने कहा ये रिपोर्ट के ऊपर। लो जी ना काम थी, और ये सारे समरी आप ही बना ले। सेव किया, टूल, रिपोर्ट विजार्ड, ग्रुप अबव, नेक्स्ट। मैंने कहा जी ये भी ऊपर वाला भी डाउन आना है, ये वाला ग्रुप, ये भी डाउन ही आना है, और ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये भी डाउन ही आना है, नेक्स्ट, ठीक है जी। अब मैंने उसे कहा कि ये सबसे ऊपर ग्रुप में आइटम आईडी, आइटम नेम, कैटेगरी शो करे, फिर जो है ना ये आइटम आईडी, आइटम नेम आ जाए, फिर उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट डेट आ जाए,
फिर डॉक्यूमेंट की टाइप आ जाए, डॉक्यूमेंट टाइप एब्रीवेशन, डॉक्यूमेंट टाइप एब्रीवेशन ये आ जाए। अब देखिए रिपोर्ट के लिए हम नेम पूरा नहीं उठा रहे, हम उसकी एब्रीवेशन उठा रहे हैं। और फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर मेन आ जाए, फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर शॉर्ट आ जाए, फिर उसका पार्टी नेम आ जाए, किस पार्टी को हमने रसीट इशू किया वो आ जाए, और फिर उसके बाद इसका रसीट आ जाए, फिर इशू क्वांटिटी आ जाए, और फिर ये सारे टोटल रसीट आइटम वाइज आ जाए, फिर ये कैटेगरी वाइज भी आ जाए और रिपोर्ट का भी आ जाए। बाकी नहीं लेना चाहते हम, ठीक है, बाकी पढ़े रहें इधर ही जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट, नो टेम्पलेट्स, फिनिश, रिपोर्ट बन गई आपकी। कंट्रोल है, ठीक हो गया, इसको सेंट्रलाइज कर दें ऐसे। कंट्रोल है, कंट्रोल एस, और मैं कहता हूँ 8, और इधर मैं कहता हूँ तहम्मा, ठीक हो गई। इधर ले गया, इधर ले गया, इधर इशू क्वांटिटी, ये इधर, एब्रीवेशन को भी इधर कर दें। रिसीट इशू बैलेंस का एक कॉलम हमने बचा लिया, आगे रिसीट इशू इधर आ जाएगा, बैलेंस आगे चला जाएगा, ठीक है। ये हमने इधर ही बचा लिया पहले कॉलम। अब आप देखें कि भाई कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लें, इस कैटेगरी को आप अलग कर दें, ठीक है। सारी कैटेगरी देखें अलग अलग हो, ये 8 दोनों 8 में आ रही हैं तो इसलिए इकट्ठी शो हो रहे हैं। फिर आप क्या करें, आइटम आईडी को अलग अलग कर दें, ये ठीक हो गया। आइटम कैटेगरी आईडी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें। ये आ गया हमारा पेपर। आइटम आईडी ये भी ख़त्म कर दें, ये भी, सॉरी, ये भी ख़त्म कर दें। यहाँ पे आ गया जी आइटम का नेम, ये आप कर दें इधर ऐसे पेपर, इसको उठा के थोड़ा सा नीचे कर दें। पेपर को सिलेक्ट किया, इस कैटेगरी इसके ऊपर पेरेंट फ्रेम सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया नो लाइन, नो लाइन हो गई। अभी आप देखें अभी गई नहीं लाइन, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, वो लाइन ख़त्म हो गई। इसके ऊपर फिर सिलेक्ट करें, अभी है नो लाइन, ठीक है, अब ख़त्म हो गई। देखें ये अलग हो गई। अच्छा, अब इसको पकड़ लें, नो लाइन, अभी नहीं ख़त्म हुई, फिर करें नो लाइन, अब ख़त्म हो गई। आइटम नेम को ख़त्म करना चाहे वो भी ख़त्म कर लें, इधर आप इधर ले आए, इसको कर दें आप ऐसे, ठीक है। ये टोटल आ गया, ये टोटल उस कैटेगरी का आ गया, पेपर वाली, ये पेपर की कैटेगरी। फिर एप्पल की कैटेगरी आ गई, ठीक है, फ्रूट की कैटेगरी आ गई, ये मैं कहता हूँ 16 ऐसे। ये पेपर है तो उसमें सारे पेपर आ गए, आगे फ्रूट हैं तो उसमें फ्रूट के लेजर आ गए, आगे फर्नीचर के लेजर आ गए, केमिकल के लेजर आ गए। समझ आ गई इसकी। इसमें हम आर क्वांटिटी की जगह लिख दें RECE, रसीट QTY।
आप ये भी कर सकते हैं कि वैसे ही कर दें इशू, ये रसीट क्वांटिटी है बीच में, जाहिर है पता है कि ये रसीट है, ये इशू है। ये ख़त्म करें, ये इशू आ गया, ये रसीट हो गई। टोटल कैटेगरी का इसकी समझ आ गई ना ये वाली, यहाँ तक तो कंट्रोल एस किया और हम कहते हैं जी इसको